इम्मानुएल का निशान। जब उज्जियाह का पोता योताम का बेटा आहाज यहूदा का राजा था, तब अराम का राजा रसीन और इज़राइल का राजा रमल्याह का बेटा पेकह यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको जीत न सके। और दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अराम और एप्रैम एक हो गए हैं। तब आहाज और उसकी प्रजा के लोग घबरा गए, जैसे जंगल के पेड़ हवा में हिलते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, तू अपने बेटे शार यशूब को साथ लेके जा, ऊपर के कुंड की नाली के सिरे पर, जो धोबी के खेत की सड़क पर है, और वहां जाके आहाज से मिल। उससे कहना, खबरदार रह, चुप रह, और उन दो टिमटिमाते हुए अंगारों से, यानी रसीन और अराम और रमल्याह के बेटे के क्रोध से न डर और न घबरा, क्योंकि अराम, एप्रैम और रमल्याह का बेटा तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति करके कह रहे हैं कि हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसको डराकर अपने वश में कर लें और ताबेल के बेटे को उसमें राजा बनाएं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, उनकी युक्ति कभी सफल न होगी, न ही पूरी होगी। क्योंकि अराम की राजधानी तो दमिश्क है, और दमिश्क का आधार रसीन है, और साढ़े 6 वर्ष के अंदर एप्रैम देश उजड़ जाएगा और वह राज्य न रहेगा। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से कोई न कोई चिन्ह मांग, चाहे वह नीचे अधोलोक में हो, चाहे ऊंचे स्थानों में हो। आहाज ने कहा, मैं न तो कुछ मांगूंगा और न ही यहोवा को परखूंगा। तब यशायाह ने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम्हें इतना भी कम है कि तुम मनुष्यों को थका दो, कि तुम मेरे परमेश्वर को भी थकाओ? इसलिए प्रभु आप ही एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो वह वह दही और मधु खाएगा, इसलिए कि वह बुराई को अस्वीकार करना और भलाई को चुनना जान सके। क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बुराई को अस्वीकार करना और भलाई को चुनना जान सके, जिस दोनों राजाओं से तू भयभीत है, उनका देश उजड़ जाएगा। यहोवा उन पर और उनके सहायकों और उनके दलों पर, मिस्र की नदी के परे से मक्खियों को और अश्शूर से मधुमक्खियों को लाकर तुझ पर चढ़ाई करेगा, और वे सब आकर उजाड़ घाटियों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों में और सब चराइयों में बैठेंगे। उस समय प्रभु नदी के उस पार से भाड़े पर लाए हुए नाई से, उस समय एक ही पुरुष 100 गायों और 2 भेड़ बकरियों का पालन पोषण करेगा, और दूध की बहुतायत के कारण वह दही खाएगा।